दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे कि पेपर प्लेट बिजनेस के लिए मशीन कैसे परचेस करें। कौन सा मशीन परचेस करना है और कैसे मशीन परचेस करना है, मशीन के अंदर क्या देखना है जिससे कि आपको मशीन लेने के बाद समस्या कम हो, काम ज्यादा हो। क्योंकि अभी के टाइम में लोग बहुत ही सिंपल सा समझ रखे हैं बिजनेस को। पेपर प्लेट बिजनेस को बहुत सिंपल और सरल लोग समझ रखे हैं। इसी वजह से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मशीन को लेने से पहले मशीन में किन चीजों को देखना है। क्योंकि मशीन देखने के बाद मशीन के प्राइस पे मत जाओ आप। ये नहीं देखो कि वो मशीन सस्ता दे रहा है, ये मशीन महंगा दे रहा है, ये मशीन इतने का है, वो मशीन उतने का है। वो मत देखो। पैसा बाद में देखना, पहले मशीन को कंपेयर करके देखो कि कैसे हमें कौन सा मशीन लेना है जिससे कि मेरा मशीन अच्छा चले और प्रोडक्ट भी बढ़िया दे और प्रॉब्लम कम हो, समस्या कम हो और काम ज्यादा हो। ये देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले ये देखते हैं कि मशीन कौन सा लेना है और कैसे देखना है मशीन को। क्योंकि प्राइस दोस्तों, मशीन के लिए आपको हर कोई बताएगा। मशीन बेचने वाला जितने भी लोग हैं वो हर कोई आपको ये तो बता देंगे कि आप ये मशीन लो, आप इतना से इतना कमा लोगे, ऐसे कमा लोगे, वैसे कमा लोगे, महीने में लाखों रुपए कमा लोगे। लेकिन कोई जो प्रैक्टिकल जो होता है, जो रियल बात होता है, वो कोई आपको नहीं बता पाएगा। क्योंकि मशीन बनाने वाले के पास नॉलेज सिर्फ मशीन बनाने का होता है। प्लेट बना के प्रैक्टिकल मार्केट में बेचने का वो नॉलेज उनको नहीं होता है। इसलिए इसमें उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि कोई भी गाड़ी जो बेचता है, गाड़ी वाला गाड़ी तैयार कर देता है और गाड़ी को चलाने के लिए आपको बता देगा, उसका आप टेस्ट ड्राइव करवा देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपको रोड पे कैसे चलना है। ये नहीं कोई बताता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि कोई बताता है तो वो जो इस काम को प्रैक्टिकल कर रहा है वही बताएगा। तो इसलिए मशीन लेने से पहले प्रैक्टिकल देख लें, उसके बाद इस मशीन को लें। और मशीन लेते वक्त में आपको क्या देखना है, पैसे मायने नहीं रखता है। पैसा कहीं दो पैसा ज्यादा लग जाए वो बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम कम हो। अब प्रॉब्लम कम होने में आपको दो तीन चीज से कंपेयर करना है मशीन को लेने से पहले। मशीन आप करेंगे मॉडल लें या फिर हाइड्रोलिक मॉडल लें, कोई सा ही मशीन लें। हम ये नहीं करेंगे, कहेंगे आपको कि आप करेंगे लो या आप हाइड्रोलिक लो, ये जरूरी नहीं है। आपको खुद में अपने आप में ये पहले देखना है, कंपेयर दोनों मशीन को करना है कि मेरे लिए जो मैं मशीन लेना चाह रहा हूँ या जो मैं बिजनेस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बिजनेस में, इस फील्ड में आने में हमें कौन सा मशीन मेरे लिए सक्सेस होगा और किस मशीन से हमें फायदा होगा। कम पैसा लगे, काम बढ़िया हो। और पैसा कम लेने का मतलब ये नहीं कि सस्ता मशीन लेकर के आ गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोलिक मशीन जो है, ऑल इन वन जो होता है, वो महंगा मशीन होता है। क्रेंक मॉडल जो होता है वो थोड़ा सा सस्ता मशीन होता है। क्रेंक मॉडल में कई तरह का मॉडल मिल जाएगा आपको। सस्ता मशीन मिल जाएगा, महंगा मिल जाएगा, और हाइड्रोलिक में भी आपको सस्ता और महंगा दोनों मिल जाएगा। अब आपको कंपेयर ये करना है कि यदि हम क्रेंक मॉडल का मशीन लेते हैं और या फिर हम हाइड्रोलिक लेते हैं, तो दोनों मशीन में हमें क्या फायदा है। जैसे कि किसी में मेरा बिजली बच रहा है, किसी में मेरा जो प्रोडक्ट अच्छा निकल रहा है, किस मशीन में मेरा प्रोडक्ट ज्यादा निकल रहा है। मतलब प्रोडक्ट अच्छा भी निकलना चाहिए और बढ़िया निकलना चाहिए, ज्यादा भी निकलना चाहिए, और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। और उसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगाना पड़े। जैसे कि मान लीजिए मशीन करेंगे मॉडल का एक नॉर्मली मैं बता दूं आपको, प्राइस जो होता है 50,000 से 65-70,000 के बीच होता है। कहीं 55 का मिल गया, कहीं 65 का मिल गया, कहीं 60 का मिल गया। वही 5,000 के ऊपर नीचे आपको मशीनें सब जगह पर, बढ़िया मशीन जो अच्छी मशीनें होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें भी लोग बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर लेते हैं और ये नए लोगों को पता नहीं चलता है। तो मशीन को पहले आप कंपेयर कीजिए, दो तीन जगह मशीन देखिए कि यदि आप मशीन, हमारे एग्जाम्पल तो अगर आप हमारे पास मशीन लेने आए हैं, मेरे पास मशीन में आपको क्या क्या क्वालिटी दिख रहा है। उसके बाद औरों के पास जाइए, वहां देखिए कि वहां पे आपको मशीन की क्या क्या क्वालिटी दिख रहा है, यहाँ पर क्या प्राइस मिल रहा है, वहां पे क्या प्राइस मिल रहा है मशीन पे। उसके बाद ये आप साथ में आप चेक कीजिए कि जहां पे, जैसे मान लीजिए आप मेरे से मशीन ले रहे हैं, तो हम आपको कहाँ कहाँ पे किस किस आपको जगह पे हम सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या आपको सपोर्ट दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। यही चीज अगर आपको जो सामने वाला मशीन दे रहा है वो आपको सपोर्ट कितना दे रहा है। क्या जो, जैसे मान लीजिए कि हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं तो हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, वो जो आपको दे रहे हैं वो फिजिकल बताए, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज इतना नहीं होता है। तो इसलिए वो चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि हमें वहां से मशीन लेना है, चाहे आप कहीं से भी लो। यदि आपको मशीन मेरे से पसंद नहीं आ रहा है, पसंद यदि कहीं और से ले रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल काम करवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वहां से आप मशीन परचेज करो। तो ये देखो कि मेरा करेंगे मॉडल में मशीन ले रहे हैं और हाइड्रोलिक मशीन ले रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट मेरा किसी में ज्यादा हो रहा है। जैसे बिजली किस में बच रहा है,
प्रोडक्शन किसमें ज्यादा हो रहा है, टाइम किसमें कम लग रहा है, लेबर कॉस्ट में हमें किसमें कम लग रहा है, जगह किसमें, ये सारी चीज को मेंटेन करते हुए में आपको देखना है कि मशीन आपको कौन सा लेना है। क्योंकि प्राइस जो होता है, आप यदि आप सोच रहे कि वहां पे गए तो मशीन का प्राइस मिल गया 50,000, कहीं और गए तो वहां में हमें मिल गया 35,000, तो यदि कोई मशीन में प्राइस कम कर रहा है, ये आप सिंपल सा बात समझ लो कि कोई अपने घर से नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं से आपको मशीन में ही कम किया जाएगा और मशीन में ही आपको कटौती करके आपको कम दिया जाएगा। लेकिन आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है 15,000 में मशीन ले लो, 20,000 में मशीन ले लो और 30,000 35,000 में ले लो, ये सब से कोई काम नहीं होने वाला है। ये सब सिर्फ आपको गुमराह करने का ये एक प्लानिंग चल रहा है और लोगों को फंसाया जा रहा है। तो इस चीज से सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि अपना यदि कोई काम आप करना चाहते हो तो काम को काम के हिसाब से करो और काम को एक प्लानिंग के साथ करो। जैसे कि आपको हर चीज को समझ हो, काम करने से पहले आप उसको पहले एनालाइज करो कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम में कितना हमें प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कहाँ कहाँ पे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कौन हमें इसमें सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि यदि आपको सपोर्ट कोई नहीं करता है सही से, तो आप खुद के दम पे इस काम को नहीं कर पाओगे। यदि आप सोचते हो कि ये काम हम कर रहे हैं और करने के बाद हम मास्टर हो गए हैं या यूट्यूब पे देख के हम बहुत बड़ा कारीगर हो गए हैं और हमें बहुत ज्यादा समझ हो गया है, तो सबसे बड़ा मूर्ख हो आप। यूट्यूब के भरोसे कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे सारा काम आपको प्रैक्टिकल नहीं सब चैनल में मिलते हैं। इक्का दुक्का चैनल मिल जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे मेरे ही वीडियो देख करके बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो से हम बहुत कुछ सीखे भी है, समझे भी है और कर भी रहे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं सीख पा रहे। तो जिनको यदि लगता है कि हम पूरे तरीके से सीखना है, वो मेरे पास आकर के बैठ के यहाँ पे हमारे साथ घंटे 2 घंटे 4 घंटे मीटिंग करके वो समझ सकते हैं कि इस बिजनेस को करने से पहले या फिर करने के बाद कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। फोन पे हम कोई आप लोग का हेल्प नहीं कर पाएंगे, फोन पे मेरे पास समय नहीं होता है। उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फोन पे हमसे कुछ ना पूछें, क्योंकि फोन पे हम नहीं बता पाएंगे। यदि आप आते हैं तो आकर के आप हमसे मिल सकते हैं, आप मैसेज आपको कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करके आप हमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करके मेरा एड्रेस पूछ सकते हैं, हम एड्रेस बता देंगे। वहां पे आप आकर के आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि इस बिजनेस को करने से पहले क्या करना चाहिए, करने के बाद क्या करना चाहिए और कितना इसमें कहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, जहां से भी मशीन आप लो तो पहले आप सपोर्ट देखो कि आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है। यदि कोई सामने से बोल रहा है व्यक्ति कि हम ठीक है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, तो आप सिर्फ बातें पे विश्वास ना करें, उसके बैकग्राउंड चेक करें, उनके वीडियो जाके देखें कि उनके वीडियो में क्या सच्चाई दिखाया गया है, उनके वीडियो पे कितना अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उनके वीडियो को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ये देखिए। उनके कस्टमर का क्या बिहेवियर है, या जो उनके कस्टमर है, यदि आपसे कोशिश हो पाए तो उनके कस्टमर से आप मिल करके और उनसे उनके बारे में पूछे कि जो आपको मशीन दिए हैं वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं और उनके वजह से आप कितना आगे बढ़े। ये सब जानने के बाद, समझने के बाद इस बिजनेस में आए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा समुंदर है। जिनको तैरने आया वो तो निकल गए और जिनको नहीं आया वो डूब गए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। तैरने वाला बनना है जो कि समुद्र में थोड़ी देर आप सर्वाइव कर पाए, या समुद्र को आप नाप सके कि कितना गहराई है, कितना दूर में है, या फिर आप उनमें से बनना चाहते हो जो कि अभी डुबकी लगाए और फिर वो डूब गए। तो आपको डिसाइड करना है कि डूबना है या आपको उगना है। तो ये चीज पहले आप डिस्कस करें, प्लानिंग करें, उसके बाद इस बिजनेस में आए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।